वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का जो वीडियो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए मेथड्स के ऊपर होने वाला है। आज से बेसिकली डीपली हम पढ़ेंगे कितने कितने एक्सट्रैक्शन मेथड्स जो हैं वो यूज़ की जाती है डीएनए को आइसोलेट करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर के पहले देख लो तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, बेसिक डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स जो है इसमें मैं इंट्रोडक्शन आपको सब तीनों मेथड्स का बताने वाली हूँ। ओके, सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स। यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट टाइप की डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब सॉल्वेंट बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे यूज ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, देन है बॉइलिंग बेस्ड, मतलब बॉइलिंग करके आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे। देन नेक्स्ट है सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें आप सिलिका की हेल्प से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन सारी मेथड्स के बारे में हम डिटेल्ड में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, बट अभी आज जो है वो जनरल हम इनका इंट्रोडक्शन वगैरह चीज़ें जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, देखो, फर्स्ट है सॉल्वेंट बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट चीज़ समझो, इसमें जो आपको जो डीएनए एक्सट्रैक्टेड होगा उसकी जो प्योरिटी है वो हाई दिखने वाली है, मतलब इम्प्योर नहीं होगा। हाई लेवल का डीएनए जो है वो आपको एक्सट्रैक्टेड होगा, मतलब प्योरिटी इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, देन सेकंड है डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड लार्ज डीएनए साइज वाज एक्सट्रैक्टेड। आप इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो डायरेक्टली ही सेपरेट आउट करने के लिए रख सकते हो, एक्सट्रैक्टेड करने के लिए रख सकते हो, एक्सट्रैक्टेड होगा। ठीक है, और लार्ज डीएनए साइज जो होगा वो आपको एक्सट्रैक्टेड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप डीएनए को यहाँ से निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो, एक्सट्रैक्टेड कर सकते हो। क्लियर? देन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस जो है इसकी RFLP PCR बेस्ड, मतलब RFLP में रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म में आप इसका यूज़ कर सकते हो। PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, मतलब डीएनए की कॉपीज़ बनाने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ें भी यहाँ से ध्यान में रखनी है, और एक चीज़ ये याद में रखनी है आपको कि यहाँ से आपको डबल स्टैंडर्ड का डीएनए जो है एक्सट्रैक्टेड होके मिलेगा, और जो साइज़ रहेगा वो उसका क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड में। ओके, देन ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है मेथड थोड़ी, और इसमें आपको ऑटोमेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, देन उसके बाद है यूज़ टॉक्सिक सॉल्वेंट मल्टीपल ट्रांसफ़र स्टेप बिटवीन ट्यूब्स, मतलब बार बार आपको ट्यूब्स जो है उसमें से चीज़ों को, मगर अगर कोई भी टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस बना तो उसमें से बार बार आपको चेंज करना पड़ेगी बेसिकली ट्यूब। देखो, इस टाइप की कुछ समथिंग वो ट्यूब्स होती हैं, और इसमें आपने जैसे ही डीएनए यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आइसोलेट हो गया डीएनए, ठीक है, वो नीचे आएगा यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ से क्या करना है, उसको कलेक्ट कर लेना है, देन उसको सेपरेट आउट करके रख लेना है, ऐसा। ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट है आपकी बॉइलिंग बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड। यहाँ पर बॉइलिंग करने पर क्या होगा, प्योरिटी जो हो रहेगी डीएनए की आपके, वो लो रहेगी। ठीक है, प्योरिटी यहाँ पे लो रहेगी। सिलिका बेस्ड में क्या थी, प्योरिटी हाई थी। ठीक है, देन उसके बाद जो डीएनए है वो जो स्ट्रैंड्स है, स्ट्रेंथ हो गया बेसिकली, ये स्ट्रैंड है वो, है ना, डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो आपको सिंगल स्टैंडर्ड के देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपको ऐसे ऐसे फॉर्म में, मतलब आरएनए के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, डीएनए का साइज़ जो रहेगा, स्मॉल डीएनए का साइज़ आपको यहाँ से ऑब्टेन होगा। 30 मिनट तक एक सैंपल के लिए आपको 30 मिनट लगेंगे, और इसमें ट्रांसफर्ड कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जैसे हम सिलिका में क्या कर रहे थे, जो ट्यूब से उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्टेड करके अलग कर रहे थे, बट यहाँ पर आपको कोई ट्रांसफ़र की रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिका बेस्ड की। देखो, सिलिका बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जो डीएनए है आपका वो भी, उसकी भी प्योरिटी यहाँ पे हाई होगी। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, डीएनए का जो साइज़ रहेगा वो बड़ा रहेगा, लार्ज अमाउंट में आपको डीएनए देखने को मिलेगा। ये 1 आवर पर मिनट आपको यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ऑटोमेशन में। देन उसके बाद में आपका मिनिमम ट्रांसफ़र यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब टॉक्सिक सॉल्वेंट अगर है तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है,
देन इसमें फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या है, RFLP और PCR बेस्ड ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो हमने जो 3 पढ़ी उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ जो याद रखने की है। सबसे पहला तो कि किसकी प्योरिटी कितनी रहेगी वो याद रखना है। जैसे सॉल्वेंट बेस्ड में क्या रहेगा, प्योरिटी हाई रहेगी, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड DNA आपको देखने को मिलेगा और लार्ज साइज देखने को मिलेगा। RFLP PCR में आप इसको यूज़ कर सकते हो, बॉइलिंग वाले को नहीं यूज़ करते बस, ठीक है। वो उसको आप PCR में यूज़ कर सकते हो, RFLP में नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ से बस इतनी चीज़ यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बॉइलिंग वाले में ये याद रखना है कि इसकी जो प्योरिटी है वो लो रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये याद रखना है आपको कि यहाँ से आपको सिंगल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलेगा, स्मॉल साइज़ का रहेगा, बस इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका सिलिका बेस्ड DNA एक्सट्रैक्शन। यहाँ से आपको प्योरिटी जो है हाई रहेगी, ये याद रखना है। डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलेगा, ये याद रखना है। DNA का जो साइज़ रहेगा लार्ज पोर्शन में आपको DNA देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ से याद रखना है। फॉरेंसिक एप्लीकेशंस याद रखनी है बस, ठीक है। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जैसी जैसी स्टेप्स होती हैं इन तीनों मेथड्स में जितनी स्टेप्स आती हैं वो सारी स्टेप्स जो है 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसके अलावा कोई और वीडियो देखना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।